सिस्टम की लापरवाही, जनता को मिल रही बीमारियां। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिस अभियान में देश की गलियां, सड़कें साफ सुथरा और कूड़ा मुक्त करने के लिए, देश को और सुंदर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस अभियान में देश के प्रधानमंत्री के साथ पक्ष विपक्ष तक जुड़ा हुआ है और अपने आसपास के क्षेत्रों को लगातार साफ सुथरा रखने का प्रयास करता हो। लेकिन उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर में एक तहसील ऐसी भी है जिसमें सड़कों पर ही शहर का कूड़ा डाला जा रहा है, जहां से गुजरना लोगों के लिए दुभर हो गया। लेकिन सरकारी तंत्र इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। शहर की मुख्य सड़क पर बनाइए कूड़ादान, लोगों को बीमारियां मुक्त भागता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। देश के प्रधानमंत्री के आदर्शों पर चलने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह जनपद में ही अधिकारियों ने एक तहसील को कूड़ेदान में तब्दील कर दिया है। जसपुर मुख्य सड़कों पर ही कूड़े के अंबार देखने को मिल जाएंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान से इन अधिकारियों को कोई भी फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। न ही इस कूड़े की वजह से हो रहे लोगों की बीमारियों से। दरअसल नगर निगम के अधिकारी इतने लापरवाह हो गए हैं कि समय समय पर लोगों द्वारा इस कूड़े की समस्या को लेकर शिकायतें की गई हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद भी अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंगती हुई दिखाई दे रही। नगर पालिका के अधिकारियों की लापरवाही के चलते मुख्यमंत्री के गृह जनपद पर ही यह कूड़े के अंबार दाग बन रहे हैं और प्रदेश में इस बात का यह कूड़े के अंबार सबूत है कि प्रदेश के मुखिया का इन अधिकारियों पर कितना कंट्रोल है। आपकी स्क्रीन पर चल रही है शहर की गंदगी से आपने अनुमान तो लगा ही लिया होगा कि जसपुर विधानसभा के जिम्मेदार अधिकारियों को प्रदेश के मुखिया और उच्च स्तरीय अधिकारियों का कितना खौफ है। लाखों शिकायतों के बावजूद भी अधिकारियों ने इस कूड़े का कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला था। समय समय पर जब कूड़े का अंबार ज्यादा हो जाते हैं तो नगर पालिका के सफाई कर्मचारी ट्रैक्टर ट्रॉली में कूड़े को भरकर सफाई की खानापूर्ति तो जरूर कर देते हैं। इस गंदगी को लेकर जसपुर विधायक आदेश चौहान का कहना है कि पहले नगर पालिका द्वारा रास्ते में कूड़ा डाल दिया जाता था, जिसका लोगों द्वारा विरोध किया गया। उसके बाद तालाबपुर गांव में कूड़ा डाला गया। अब नगर पालिका द्वारा जमीन ली गई है, लेकिन उस पर अभी टचिंग ग्राउंड होना चाहिए। विधायक बोले सरकार से जो पैसा आता है उसे जनता की सुविधा के लिए लगाना चाहिए, लेकिन जहां स्वयं का हित हो वहां पैसा लगाया जाता है। नगर पालिका बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो जनता को सुविधा दे। विधायक बोले इस सरकार में कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये पहले रास्ते पे सड़क पे कूड़ा डालने लगी थी नगर पालिका, बड़ी मुश्किल से जब लोगों ने विरोध किया तो एक नगर हमारी ग्राम सभा है तालमपुर, फिर वहाँ व्यवस्था कराई गई। अब इन्होंने एक जमीन ली है, लेकिन ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं बन पाया है, जो कि हर नगर पालिका में होना चाहिए। मैंने अभी आपको कहा है कि नगर पालिका को कर्मचारी हो, चाहे नगर पालिका के चेयरमैन हो, चाहे ईओ हो, जनता के जो सरोकार मतलब सुविधा की चीज़ है, उसमें जबकि सुविधा देने का काम नगर पालिका का है। जो पैसा सरकार से आता है वो इसीलिए आता है कि वो ऐसी जगह लगे जिससे जनता का हित सुरक्षित हो। लेकिन ऐसा नहीं होता जहाँ बंदर बाट होती है नगर पालिका में, और जहाँ स्वयं का हित हो वहाँ काम होते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि नगर पालिका के जो बोर्ड है उसकी जिम्मेदारी है कि वो जनता के लिए काम करे। लेकिन इस सरकार में मतलब अधिकारी या वो सब हामी हैं, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं। देखिए ऐसा है कि वो स्टॉक करने के लिए नगर पालिका का कूड़ा स्टॉक होता है। जसपुर नगर पालिका की लापरवाही से शहर की खूबसूरती पर दाग लग रहा है। इन गंदगी के अंबार से वातावरण भी प्रदूषण हो रहा है। नगर पालिका की इस अनदेखी से अनुमान लगाया जा सकता है कि नगर पालिका को लोगों की जिंदगी से कितना लगाव है, और साथ ही नगर पालिका के अधिकारियों की मनमानी की उच्च स्तरीय अधिकारी और प्रदेश सरकार कितनी लाचार है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक जसपुर के लोग यह गंदगी को बर्दाश्त करते हैं या फिर ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर धामी का कोई बड़ा एक्शन होता है। करता हूँ ये हिसाब से कोई सुनवाई नहीं होती है। आगे हुआ मैं इसमें बैठने की तैयारी में है, यहीं पे बैठा जाएगा। हर बार मुद्दा रखते हैं कूड़े का। इन्होंने टंकी ग्रांट के नाम से जो है नहर के पास ज़मीन ले ली है, वहाँ इनकी ट्रैक्टर डाली जाती भी नहीं है। कूड़ा कहीं भी डाल जाते हैं, किसी भी रास्ते में डाल जाते हैं। ये टंकी ग्राउंड तक पहुँचते भी नहीं है और कहीं किसी को डाल कर और ये छुट्टी करते हैं। बहुत व्यक्ति शिकायत करते हैं, लेकिन विकास करते करते थक गए हैं।
कुछ कहते हैं तो मीन के जो है कर्मचारी लोग गाली गलौज करते हैं। कोई झगड़ा कौन करेगा इनसे। देख रहा हूँ 5 साल से शिकायत कर रहा हूँ, डंपी से शिकायत कर रही हूँ, जो इस मोहल्ले का वार्ड नंबर 10 का मेंबर है, और राशि से मैं कर चुका हूँ, जो टाइम चेयरमैन के बाहर से मार रखा जिन्होंने, उनसे भी शिकायत कर चुका हूँ। बोले कि इस महीने बन जाइए, उस महीने बन जाइए, आज तक नहीं बन पा रही है, कूड़ा ख़त्म नहीं हो रहा। कितनी गंदगी में हम लोग रह रहे हैं, बालक कहाँ जाएंगे, बीमार पड़ेंगे। हाँ, नगर पालिका का ही है, जब आप टैक्स ले रही है, सब कुछ ले रही है, तो नगर पालिका तो करेगी इसे साफ सफाई। कभी कूड़ा सफा नहीं होता नालियों का, वैसे कितना गंदगी लगी पड़ी है कूड़ों की। पता है कि इस समय डेंगू बहुत चरम सीमा पर है और बच्चे भी काफ़ी इसके शिकार हो रहे हैं, मगर नगर पालिका इसका कोई भी संज्ञान नहीं ले पा रही है और लगातार कूड़े की स्थिति बढ़ने पर है। ना ही इसको कोई उठा के ले जाता है और बल्कि इस पर और कूड़ा डाल दिया जाता है। बरसात में बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति बन जाती है इसकी, जिससे आसपास के लोगों को भी काफ़ी दिक्कत होती है, बदबू वगैरह होती है। तो इसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए समय से, मगर इसका कोई भी संज्ञान लेने वाला नगर पालिका कर्मचारी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। जानवरों का ज़्यादा यहाँ शोर शराबा है, देखा जाए तो यहाँ सुअर वगैरह भी काफ़ी मात्रा में रहते हैं, जिससे दिक्कतें होती हैं, वो घर में घुस भी जाते हैं लोगों के कारण। हम फसल वगैरह भी नहीं कर पाते, जैसे खाली प्लॉट पड़ा है, हम लोग इसमें कुछ खाने पीने की सब्जियां उगा लें तो वो हम उगा नहीं पाते। साथ ही यहाँ नगर पालिका का दिक्कतें महसूस होती हैं लोगों को।